नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैपली हिंदी में। और आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम कॉग्निटिव फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स को गूगल शीट्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और अपनी इसी एजेंसी के लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जो कि मैंने बनाया है कॉग्निटिव फॉर्म्स की मदद से। और इस फॉर्म को दोस्तों मैंने अपनी वेबसाइट पे भी अटैच करके रखा है कि जब भी कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है तो मुझे नई लीड रिसीव होती है मेरे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए। जब भी कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है दोस्तों फॉर्म सबमिशन से, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि सारी लीड का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं, अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाऊं और उस लीड से जल्द कनेक्ट होने की कोशिश भी कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैपली कनेक्ट की मदद से, कॉग्निटिव फॉर्म्स को डायरेक्टली गूगल शीट से कनेक्ट करके। अब इससे होगा क्या कि जब भी कॉग्निटिव फॉर्म पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होता है, मतलब जब भी कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन कॉग्निटिव फॉर्म्स और गूगल शीट्स के बीच में, कि जैसे कॉग्निटिव फॉर्म से कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं गूगल शीट की रो में ऑटोमेटिकली। और ये पूरी प्रोसेस को दोस्तों ऑटोमेट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैपली कनेक्ट का, जिसकी मदद से हम गूगल शीट्स को कॉग्निटिव फॉर्म से कनेक्ट करेंगे। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैपली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैपली.com और आप आ जाएंगे पैपली के लैंडिंग पेज पे। पैपली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैपली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैपली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैपली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैपली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं एड कॉग्निटिव फॉर्म सबमिशंस इन गूगल शीट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और अपने इसी एजेंसी के लिए नई लीड्स के लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है, जो कि फॉर्म मैंने बनाया है कॉग्निटिव फॉर्म की मदद से। और ये है हमारे फॉर्म का नेम, फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग इंक्वायरी फॉर्म। अब इस फॉर्म को मैंने अपनी वेबसाइट पर भी अटैच करके रखा है दोस्तों। जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है और मुझे कोई नई इंक्वायरी, कोई नई लीड रिसीव होती है मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं गूगल शीट में ऐड करना चाहता हूं, ताकि सारी लीड का डेटा हम एक जगह पे रख पाएं, अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाएं और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट करके अपना कस्टमर एंगेजमेंट भी बढ़ा पाएं। अब ये है आज का मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी कॉग्निटिव फॉर्म्स, क्योंकि जब तक कॉग्निटिव फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव नहीं होगा तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी कॉग्निटिव फॉर्म्स। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू एंट्री। जैसे कॉग्निटिव फॉर्म्स पे कोई नई एंट्री होगी, कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट, जहाँ पे सेम लीड की डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं।
तो यहाँ से मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन गूगल शीट्स। एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। अब देखिए दोस्तों, गूगल शीट्स और कॉग्निटिव फॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले कॉग्निटिव फॉर्म्स को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और कॉग्निटिव फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी कॉग्निटिव फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आता है तो उसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से ही। तो ये जो वेबुक यूआरएल है दोस्तों, आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने कॉग्निटिव फॉर्म्स के अकाउंट पे, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसे आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, पोस्ट दिस डेटा टू अ वेबसाइट। क्लिक करना आपको इस बटन पे, इसको आपको ऑन करना है, और इसके बाद जो पैबली कनेक्ट पे आपको वेबुक यूआरएल मिला था, ये सेम वेबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसी की मदद से इस फॉर्म सबमिशन का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। इसके बाद क्लिक करना आपको सेव की बटन पे। तो देखिए सक्सेसफुली वेबुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने कॉग्निटिव फॉर्म्स के इस पर्टिकुलर फॉर्म पे। अब आपको क्या करना है, अब आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट वेबुक रिस्पॉन्स का यहाँ पे वेट कर रहा है, और नोट में हमको बोला गया कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे कॉग्निटिव फॉर्म्स पे, और यहाँ पे हमको एक बटन दिया हुआ पब्लिश का, क्लिक करना आपको पब्लिश पे, और पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारे फॉर्म का लिंक। इस सेम लिंक को हम यहाँ से करेंगे कॉपी। जैसे इस लिंक को मैं कॉपी करके न्यू टैब पे पेस्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा ऑटोमेटिकली अब देखेंगे इसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा, क्योंकि वेबुक यूआरएल को हमने सेटअप करके रखा है इस पर्टिकुलर फॉर्म पे। मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, ये है मेरी मेल आईडी, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद सर्विस नीडेड है हमारी ग्राफिक डिजाइन, और सिटी है मान लीजिए हमारी दिल्ली। जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे सबमिट करा है, और जैसे ही मैंने इस फॉर्म को सबमिट किया इसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर लिया होगा। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। सर्विस नीडेड था ग्राफिक डिजाइन, ये था हमारी लीड का नेम, टेस्ट लास्ट नेम था यूजर, ये तो इनका फुल नेम, ये था हमारे लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर लिया। सिटी थी उनकी दिल्ली, ईमेल था उनका testdemo@publictutes.com। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने कॉग्निटिव फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। जब भी कॉग्निटिव फॉर्म पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन अब आपको रिसीव होता है, उसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट की रो में, तो जो मेरे गूगल का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, फिर आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे, अपना अकाउंट आपको लॉगिन करना, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी। तो आप देखेंगे जो आपका गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देख सकते हैं जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में सारे लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम उसका नाम है न्यू लीड डिटेल्स। ये सेम स्प्रेडशीट को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। अब जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी स्प्रेडशीट में, ये सारे कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल, और इनको फिल करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो कॉग्निटिव फॉर्म्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का नेम, फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसके बाद आती है हमारी लीड की सिटी, तो सिटी थी उनकी न्यू दिल्ली, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है उनकी मेल आईडी। तो देखिए दोस्तों, आप डेटा इस तरीके से यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैंने @ टाइप किया तो आप देख सकते हैं जो हमारी लीड की मेल आईडी थी वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है लीड का फोन नंबर, तो इस तरीके से आप फोन नंबर को भी मैप कर सकते हैं। जो भी आपका नंबर है उसको आप डायरेक्टली सर्च भी करके यहाँ पे मैप कर सकते हैं। फिर आता है सर्विस इंटरेस्टेड इन, सर्विस नीडेड में आएगा हमारा ग्राफिक डिजाइन।
लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको कॉग्निटिव फॉर्म से कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो नए फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स हैं वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। आप देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली गूगल शीट की रो में पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी और पूरा डेटा जाके ऐड हो जाएगा गूगल शीट पे। तो देखिए दोस्तों, हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो चलता है हमारी गूगल शीट पे और देखिए दोस्तों पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। लीड का नेम है टेस्ट यूजर, सिटी है दिल्ली, ये है ईमेल आईडी लीड की, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर और सर्विस इंटरेस्टेड इन यानी कि उनको सर्विस चाहिए थी ग्राफिक डिजाइन की। इसका मतलब दोस्तों जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे कॉग्निटिव फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होता है आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स, इंक्वायरी की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।